प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें एसएससी 2023 या तो आप 2023 के एग्जाम्स को या 2024 तक के जो एग्जाम होंगे इसको टारगेट करके चल रहे होंगे, या आपका कोई बच्चे स्टेट एग्जाम हो सकता है, स्टेट एग्जाम हो सकता है। जैसे एसएससी में मैं बात करूँ, आपके टारगेट क्या हो सकते हैं? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो सकता है बच्चे आपका टारगेट सीपीओ हो सकता है आने वाला, सीएचएसएल हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, और अपकमिंग आपका एमटीएस हो सकता है, बाकी जेई वगैरह, और जो कोई भी आपका बाकी का एग्जाम है जो एसएससी का, ये टारगेट आपका होगा। स्टेट एग्जाम में बच्चे अगर हम बात करते हैं जैसे अपकमिंग भर्ती में आपका यूपी पुलिस हम ले सकते हैं, जिसका भी और छः नहीं मिल रहा है, लेकिन आने तो तय है, ठीक है। यूपी का, एमपी आपका, बिहार के किसी एग्जाम का आपका टारगेट हो सकता है। तो मैं कहूँ बच्चे अगर इनकी तुलना में करूँ तो इसमें एसएससी की जीएस, जितना आप एसएससी की जीएस के लिए तैयार करते हैं उतना ही आपको तैयार करना पड़ेगा स्टेट एग्जाम के लिए, यानी कम ही तैयार करना पड़ेगा। एसएससी का अगर आपको क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ये क्लास आप ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये ठीक ऑप्शन है कि स्टेट एग्जाम के लिए फिर हमको चिंता नहीं करनी है। अगर भैया मैं फ्रेशर हूँ, पहली बात करते हैं फ्रेशर बच्चे की, जिसे फ्रेशर से मतलब है जिसकी तैयारी दोस्त ऐसे मान के चलो, उसमें मैं फ्रेशर मानता हूँ कि पिछले 6 महीने से जो पढ़ रहा है बच्चा, उसको एक फ्रेशर बच्चा रख लेते हैं। 6 महीने रखेंगे, 6 महीने बच्चा समझ नहीं हो सकता है, पिछले 3 महीने से कोई बच्चा मतलब कुछ चीज़ें जानता है, कुछ नहीं। अभी तक कोई बच्चा अपनी शुरुआती दौर में बच्चे को बता दिया जाता है कि भैया मैथ रीजनिंग सीखो, वो सीखने की चीज़ें जीएस को टाइम बर्बाद नहीं करो। मैं कहता हूँ आज बिना जीएस का आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप कितना मैथ रीजनिंग वो करना जरूरी है बाकी सब्जेक्ट में। तो पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे अगर बेसिक जीएस, एक तो बात है बेसिक जीएस आगे नहीं है भैया, बेसिक जीएस कहाँ से पढ़े थे में। तो बच्चे देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारी येलो बुक है, एकदम बेसिक है, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपके पास और किताबें, आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट है तो भैया फिर भी येलो बुक लेनी पड़ेगी। मैं कहूँगा कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना, ठीक है। मनोहर बेसिक बुक मार्केट में बहुत सारी और किताबें हैं, कोई एक बुक रखो अपने पास। मैं बता रहा हूँ आपको सबसे लिमिटेड कंटेंट येलो बुक है, क्योंकि इसके बारे में बच्चे आप में से ऐसे बहुत सारे जानते हैं, ठीक है। येलो बुक भैया ये तो एकदम बेसिक जीएस के लिए रहे, एकदम बहुत साधारण जीएस के लिए। इसमें बच्चे स्टैटिक जीके, मैंने बोला कल सेम रहेगी 10 मिनट से स्टैटिक जीके। अब बच्चे इसका इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों को भी चिंता करने की बात नहीं है, स्टैटिक जीके कल से आपका ऑनलाइन 99 में आप इसको ले सकते हैं स्टैटिक जीके को। और साथ में अगर बात करते हैं आपका भैया तीसरी किताब कौन सी रहे, मैं बोलूँगा बच्चे तीसरी किताब आप ना है, तीसरी किताब के लिए मैं आपको बताऊँगा, तीसरी किताब आप लेना 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त तक इंतजार करना, इस किताब पर काम कर रहा हूँ, इस किताब पर काम चला रहा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे पिछले 5 सालों में जो कुछ भी एसएससी या एमटी आपका स्टेट एग्जाम में पूछा है, ठीक है, कुछ भी दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ, सीएचएसएल 2018 और उसके बाद का, क्योंकि आप देखो पैटर्न बुकिंग और साथ में मैं कोशिश करूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, और साथ में उसकी बेहतरीन सी व्याख्या जैसे हम क्लास में करते हैं, तो उसको ऐड ऑन करके किताब आपका 15 अगस्त को लॉन्च होगी। जो किताब होगी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, वो बच्चे प्रीवियस ईयर के लिए होगी ओनली, सिर्फ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँगा कि 2 किताब पर टारगेट करो और ये 3 बजे की क्लास पर आप टारगेट करते रहो। नहीं भैया मैं किताब को आपके लिए अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ नहीं किताब खरीदना, हालांकि किताब पढ़नी चाहिए भैया, मैं किताब आपका अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैं कहूँगा भाई येलो बुक की जगह आप आरडब्ल्यू की गागर में सागर सीरीज जैसी एक सीरीज है आपका, उससे पहले चली थी गागर में सागर प्रसिद्ध है, उसी तरह एक सीरीज थी आपका भास्कर सीरीज, क्या बोलोगे भास्कर सीरीज है बच्चे। हर सब्जेक्ट के लिए आपका भास्कर सीरीज आरडब्ल्यू की है, उसमें हिस्ट्री की क्लास भी है, उसमें ज्योग्राफी की क्लास भी है, कहने का मतलब है उसमें आपका इकोनॉमिक्स की क्लास भी है, उसमें भैया स्टैटिक की क्लास नहीं है सिर्फ। तो भैया स्टैटिक की क्लास कहाँ से करें, आप लिखना बच्चे यूट्यूब पर जाकर के, अगर आप कोई किताब नहीं खरीदना चाहते आप लिखो CGL स्टैटिक जीके बाई नवीन सर, CGL स्टैटिक जीके बाई नवीन सर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें शायद लगभग आपका लिखेंगे एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें शायद लगभग आपका 35 के आसपास वीडियो है, 35 से 36 वीडियो इसमें है, श्योर नहीं है 35 से 36 है, ठीक है। तो ये आप स्टैटिक जीके वहाँ से कवर कर सकते हैं, भास्कर सीरीज से बच्चे आप पढ़ सकते हैं अगर आप कोई किताब नहीं लेना चाहते, ठीक है। और भैया ये ऑब्जेक्टिव वाली किताब तो बच्चे इसके लिए 3 बजे का सेट है, ये 3 बजे का सेट है। तो मैंने दोनों फॉर्मेट आपको बता दिए, जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ने की आदत रखते हैं, जो आज के टाइम में हमको अपग्रेड भी करना चाहिए, ये बात याद रखें। किसी भी एग्जाम के लिए बच्चे, चाहे आपका चंडीगढ़ पुलिस आने वाला है, कोई भी एग्जाम आने वाला है, ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो, ठीक है। अगर यूट्यूब से हम पढ़ते हैं जिससे हमारी कंटिन्यूटी बनती है, और अगर आप ये वीडियो में किताबों से करना चाहते हो तो किताबों का फॉर्मेट, ठीक है, ये बात है। ऐसा जरूरी नहीं भैया क्लास भी करनी है, या ये भी जरूरी है भैया किताबें करनी है, तो दोनों ऑप्शन है, जो आपको बेहतर लगे वो आप बच्चे फॉलो कर सकते हैं। और ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है किसी भी जीएस में अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए। एक बार देखिए, या तो भटकिए, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि या तो भटकिए, ठीक है, लेकिन आप भटक करके आपको कहीं कीचड़ होंगे तो कीचड़ में गंदे नहीं होंगे, दूर से ही महसूस कर लो कि कीचड़ है। आपको बच्चे, आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंटेंट वही है जो आपके एग्जाम में आएगा या नहीं, इतनी समझ आपको होनी चाहिए। एकदम से ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं पढ़ा तो मेरी क्लास से आएगा सब कुछ, क्यों तुम मानते हो इस बात को। आप ये देखिए कि क्या ये जो आज एग्जाम्स का दायरा चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या हमको उसी तरह के क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। तो इसका चुनाव आप लोगों को करना होता है, तब आपको एक सही प्लेटफॉर्म और जल्दी से सिलेक्शन मिलता है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, ये फॉलो करिए। और बच्चे क्वेश्चन ऑफ द डे है होमवर्क आपका, इस होमवर्क को करना ना भूलें, ठीक है, होमवर्क को करना ना भूलें। और मैं मैथ्स की क्लास के बारे में, मैथ्स की किताब के बारे में बोल रहा था,
मैथ्स की एक स्पेशल किताब बच्चे राहुल तेवतिया सर ने आपको लिखी है। राहुल तेवतिया सर ने लिखी है, मैथ्स की बुक है बच्चे। और जिन बच्चों को मैथ्स की किसी ऐसी स्टैंडर्ड बुक की किताब की ज़रूरत है कि भैया मेरी एक शानदार प्रैक्टिस हो पाए, मुझको सब कुछ क्रम से मिल पाए, चाहे मैं किसी भी एग्जाम की, ऐसे मुझको बार बार किताबें ना खरीदनी पड़े कि मैं दिल्ली पुलिस के मैथ के लिए खरीद लूँ, मैं यूपी पुलिस का मैथ खरीद लूँ, मैं इस बार आरपीएफ के लिए मैथ खरीद लूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। मैथ एक ही होता है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। जीएस एक ही होती है, उसके लिए बार बार अलग अलग किताबें आप ना बदलें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो राहुल तेवतिया सर की एक मैथ्स की अभी किताब है, आपके पास पहले से कोई स्टैंडर्ड बुक है, आपको लगता है वो आज के पैटर्न के हिसाब से बेहतरीन है, तो वो रखिए, ऐसा नहीं जोड़ दो आपसे कि ये ले लो। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करूँगा आप लोगों को चीज़ें समझ में आती होंगी। बस बच्चे एक ड्रीम देखा है कि उस घर तक जहाँ किसी ने सोचा ना तक कि इस घर में भी कभी सरकारी नौकरी आएगी, उस घर पर सरकारी नौकरी पहुँचाने का एक लक्ष्य लेके चले हैं। इसीलिए बच्चे आप लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपके भविष्य से हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और इतनी मेहनत करते जाइए, इतना दम लगाते जाइए कि किसी और में वो दम ना हो, तब तुम्हारा सिलेक्शन आसान है। लेकिन तुम ये समझते हो ना कि तुमसे ज़्यादा मेहनत कोई और कर सकता है, तो इसका मतलब तुम मेरे दोस्त निचले पायदान करो। तो ऊपर वाले पायदान पर अगर जाना चाहते हो तो खुद पर यह विश्वास तुमको रखना होगा कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ इतनी मेहनत कोई और नहीं करता। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आएगा तो तुम ऊपर 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 और ये सीढ़ियाँ सफलता की चढ़ते चले जाएंगे। तो ख्याल रखिए बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।